नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं टोटल मैथमेटिकल जो भी साइकोलॉजी है वो सारी चीज, और कैसे एक ट्रेडर क्या क्या करता है वो सारी चीज आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट से देखेंगे। किस पॉइंट से देखना है हमको? इस पॉइंट से चेक करके देखना है। यहाँ से, जहां से ये मूव क्या हुई है, स्टार्ट हुआ है, सेलिंग पॉइंट स्टार्ट हुई है, वहां से बाजार पहला नीचे गया, राइट। फिर अगला बाजार नीचे गया, राइट। और फिर बाजार यहाँ तक लेके आया, राइट। दैट इज ए पॉइंट। बाजार 3 स्टेप डाउन लिया है। देन बाजार यहाँ से ऊपर गया है और इसके ऊपर जस्ट इतनी सी गई हुई है, राइट। देन बाजार में सेल पॉइंट बी पॉइंट आया है, वहां से बाजार फिर जो नीचे गया है, 1 स्टेप इस लेवल को तोड़ा है। देन बाजार अगला स्टेप आया है, दैट इज इस पॉइंट पे बाई बोला है, दैट इज ए, बी एंड सी पॉइंट। अब ये चीज हो गई है तो ये चीज समझने में ज्यादा आसानी होगा कि ऑपरेटर एंटर किस पॉइंट से किए। ऑपरेटर की एंट्री पॉइंट इस पॉइंट से हुई है। तो पीछे से ऑपरेटर ने ये डाउन दिखा के वहां पर ऑपरेटर एंटर किए, राइट। अब ऑपरेटर की चाल, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स सारी चीज समझने का है तो समझ में बहुत कुछ आ जाएगा, राइट। अभी इस पॉइंट पे ऑपरेटर ने एंटर किए, एंटर करके उठा दिए, राइट। अब जब उठा दिए तो पब्लिक के दिमाग में क्या आई? लालच, ग्रीड। फिर वहां से गिरा दिए तो पब्लिक को क्या समझ में आ रहा है? फियर, राइट। ग्रीड एंड फियर साइकोलॉजी है। तो क्या होता है आपके साथ? उल्टा पुल्टा होता है। कैसे होता है उसके उत्तर आज अपन करने वाले हैं। कि ऑपरेटर जिस जगह से एंट्री मार के रखे हुए है, दैट इज सी पॉइंट, वहां से एंटर मारे, ऑपरेटर लोग उड़ाए। पब्लिक की मन में लालच आया कि बाजार बुलिश हो गई। तो जैसे ही पब्लिक एंट्री किए, वहां से बाजार डाउन हो गई। और जैसे ही डाउन हो गई, लोगों के मन में डर लगा, फियर हो गया। अब जैसे ही लोग डर के माल काटे, ऑपरेटर वहां से दोबारा एंट्री किए, राइट। एंट्री करके ऑपरेटर पर्टिकुलर यहाँ तक लेके आए। मतलब यहाँ पर सोच ये बनता है, फर्स्ट जिस पॉइंट पे आपको ग्रीड हुआ, लालच आया, वहां से जो गिरा दिए, आपको जिस पॉइंट पे डर लगा, उस पॉइंट से ऑपरेटर उठा दिए कहाँ तक? उसके जस्ट ऊपर तक। अब वहां पे फिर से आपको, यहाँ पर क्या होता है कि डर के लोग माल काट देते हैं, वहां से ऑपरेटर री एंट्री करता है। री एंट्री करके ऑपरेटर उठा देते हैं तो लोग फिर से लालच में आ जाते हैं कि अड़ जाएगी, वहां से देखिए बाजार गिरा दिए, राइट। तो अब जैसे गिरता है, लोगों को फियर होता है। क्या होता है? लोगों को डर लगता है अगर और नीचे गया तो। और जैसे ही लोगों को पहली बार फियर लगा, वहां से बाजार ऊपर। फिर नीचे दिखाया, लोगों को डर लगा तो वहां से बाजार ऊपर, राइट। अब जैसे ही आपको ग्रीड हुई पिछली बार, वहां से डाउन। फियर हुआ, बाजार ऊपर। फिर से लालच आएगा तो आप एंट्री मारोगे, वहां से बाजार डाउन। कहाँ पर? लेवल समझना ज्यादा जरूरी होगा कि किस किस लेवल पे किस किस तरीके से ये ग्रीड फियर को खेल रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो फियर है, फियर को हम इधर रख लेते हैं। फिर अगला फियर को हम यहाँ रख लेते हैं। जो भी फियर फियर है, वो फियर फियर को हम इस साइड कर लेते हैं, क्योंकि इसी लेवल्स पे फियर पैदा किया गया है। और इसी लेवल्स पे आपको ग्रीड भी दिया गया हुआ है। तो नेक्स्ट जो ग्रीड एंड फियर होगा, वो आपकी समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम इस जगह पे ग्रिड रख लेते हैं। इस ग्रिड को अपन यहाँ पर दे देते हैं कि जहां पर ग्रीड है वहीं पर फियर है, राइट। जहां पर क्या है? ग्रीड है, वहां पर फियर है। चलिए, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे तो बाबू दिक्कत हो जाएगा। चलो, कुछ जुगाड़ करते हैं। क्या जुगाड़ करेंगे? लेवल्स पे ही रख लेते हैं। लेवल्स पर ही रख लेते हैं।
कि जो जो लेवल्स है उसी लेवल्स पर ही हम रख लेते हैं। मोटा मोटा मार्केट का चक्कर समझ आना चाहिए। चलो, फियर फियर पहला फियर कहाँ हुआ, यहाँ पर पहला फियर हुआ। दूसरा फियर ये रेड कैंडल की लो पॉइंट पे है। थर्ड फियर इस शेडो पॉइंट पे है। देन फियर इस पॉइंट पे है। तो यहाँ पर अगर फियर हुई है देन बाजार ऊपर जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर जाएगा। जैसे ही बाजार ऊपर जाएगा तो लोगों को लालच आएगा, और वहां से अगर बाजार गिराएगा तो देन लोगों को फियर फिर से हो जाएगी, राइट। इस तरीके की चीज चल रही है। तो यहाँ पर इस पॉइंट से लोगों को फियर हुआ है, इस पॉइंट से फियर हुई है, उस पॉइंट पे ग्रीड आया है, वहां से नीचे गिर गई तो लोगों को फियर हो गया। फिर ऊपर उठा दिए, लोगों को ग्रीड आ गई, फिर वहां से नीचे लेके गए तो लोगों को डर पैदा हुआ गिर सकता है। देन बाजार उठा लिए, तो बाजार में जो बायर्स है वो इधर अगर बाई मारा है तो उनको लालच हुई है, और वहां से जो बाजार नीचे गिरा दिए तो उनके मन में डर पैदा हुई है, फियर। वहां से ये जो उठा दिए वहां पे लोगों के मन में लालच आया होगा, वहां से ये नीचे गिरा दिए तो दैट इज फियर। फियर फैक्टर देन ये जो चढ़ा देगा, राइट, ये चढ़ा देगा तो अगला लोग कहाँ पर बाई मारेंगे या ऑपरेटर किस पॉइंट पे एग्जिट हो जाएंगे, वो हमारे आंखों के सामने अब जाके समझ में आ रहा है। और यहाँ पर जो रिस्क टू रिवार्ड है वो किस तरीके से है, पैसा लगी हुई है पर्टिकुलर किस पॉइंट पे, किस लेवल पे, इस लेवल पे पैसा लगा के ऑपरेटर रखे हुए हैं। ऑपरेटर पैसा लगा के मूव वन यहाँ, मूव टू यहाँ, देन मूव थ्री यहाँ, देन मूव फोर यहाँ, और मूव फाइव रन हो रही है, राइट। मूव फाइव रन हो रही है। और जो मूव टू एंड थ्री जो रन हुआ है उसके अंदर में ग्रीड फियर, ग्रीड फियर, देन ग्रीड फियर, देन ग्रीड, राइट। तो उम्मीद करेंगे समझ में बात आ गई है। पैसा लगा है इस पॉइंट से, रिस्क लिया है ऑपरेटर ने इस जगह से, उसके बदले में रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव किया है 1:1, दैट इज ये लेवल पॉइंट। फिर ऑपरेटर लोगों ने रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव किया है 1:2, वो है ये पॉइंट। देन यहाँ पर अचीव किया है 1:3, वो है ये पॉइंट। देन अगर ये यहाँ तक तो ऑलरेडी यहाँ पर अचीव करके रखे हुए हैं, दैट इज 1:4। अगर बाजार इस पॉइंट के भी ऊपर निकलेगा, राइट, इस पॉइंट के भी बाजार ऊपर निकलेगा तो 1:5 भी डन 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 होने वाला है। और बाजार जो चलता है वो सीधी सीधी कभी चलता नहीं है, और उसके अंदर में जो साइकोलॉजी होते हैं वो काफी खतरनाक होते हैं। उसके अंदर प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, किस तरीके से वो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन हो रहा है, एंड किस तरीके से लोगों को ग्रीड लालच दिया जाता है, फिर उनको डराया जाता है, फिर उनको लालच दिया जाता है, फिर उनको डराया जाता है, फिर लालच दिया जाता है, फिर डराया जाता है, फिर कब कहाँ लालच दिया जाएगा और कितना उनको डराया जाएगा, राइट। ये पहले से रेडी है एंड मेड है। तो चलिए, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई हुई होगी, क्योंकि आ जाना तो चाहिए कि किस तरीके से कर रही है। अब पब्लिक की सोच समझ हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब जैसे ही रेड कैंडल दिखते हैं तो पब्लिक डर में आ जाते हैं कि रेड बियरिश कैंडल है, गिर गई तो। जैसे ही रेड कैंडल दिखता है तो लोग डर जाते हैं, राइट, अगर और गिर गई तो। अब जैसे कि यहाँ से ये यहाँ तक गिरा दिए तो लोग डर गए, राइट, कि अगर और गिर गई तो। अब उसके अगला कैंडल में कैसे भगाया जाता है, राइट, उसकी अगला कैंडल में कैसे भगाया जाता है, राइट। अब ये जो है ये गिर रहा है क्योंकि ऑलरेडी फियर तो फीलिंग करवा दिए। जब जब फियर फीलिंग हुई है देन जाके बाजार ऊपर राइसिंग हुई है, देन फियर फैक्टर काम किया है, उसके बाद ही बाजार ऊपर में लालच दिया है। देन फियर फैक्टर हुई है, उसके बाद ही बाजार ग्रीड फैक्टर में काम किया है। तो उम्मीद करेंगे ग्रीड फियर
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और फिर अगर इसको हम उड़ा देते हैं, ग्रीड फियर फैक्टर उड़ा देते हैं, क्योंकि समझ में आ गया हुआ होगा तो उड़ा देते हैं, जरूरत नहीं है। चार्ट थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं, नेट एंड क्लीन रख लेते हैं। देन हम आ जाते हैं कि बाजार इस पॉइंट से वहां तक उठाई, दैट इज वन मूव। फिर बाजार वहां से गिराए, दैट इज टू मूव। देन 2 से 3 तक बाजार उड़ा दिए। उस उड़ाने के अंदर ग्रीड फियर, ग्रीड फियर, देन बाजार उठा दिए, ग्रीड फियर। अब बाजार उठा रहा है, राइट। अपर लोगों ने एंट्री किस पॉइंट से मारे, किस तरीके से बाजार को डिस्को नचाते हुए ऊपर लेके जा रही है, अगला टारगेट क्या होगा, रिस्क टू रिवार्ड कितनी अचीव हो रही है। तो सारा चीज हमको इस तरीके से समझ में आ जाता है। और जो कैंडल दिख रही है ना, रेड, ये जैसे लेके आया है रेड, डरने का नहीं। ये लेके आया है रेड, डरने का नहीं। ये भी यहाँ से यहाँ तक गिरा दिए हैं, राइट, डरने का नहीं। क्योंकि क्या चीज पाओगे कि यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखे हैं, राइट। जब ये नीचे आई है तो स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन हुआ है, राइट। फिर से जब ये उठा के यहाँ पर आया है, स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन किया है, राइट। कि स्टॉप लॉस पहले कहाँ डाले, यहाँ डाले। उससे पहले स्टॉप लॉस कहाँ डाले, यहाँ डाले, स्टॉप लॉस डाले। स्टॉप लॉस को ट्रेल किए, देन स्टॉप लॉस ट्रेल किए, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल किए, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल किए। अगला टारगेट कहाँ होगी, और वहां से वो जो नीचे गिराएगी, अगला स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कहाँ होगी, वो पहले से पता चल जाता है। तो उम्मीद करेंगे समझ में बात आ गया हुआ होगा। तो चलिए, जो भी अल्टीमेट ट्रेडर 369 ज्वाइन कर चुके हुए हैं, उनको अपन इंडिकेटर की सेटिंग समझा देते हैं। देखिए, सारा चीज किससे आ रही है, इंडिकेटर से। तो हमने ड्राइंग वाई कुछ करे नहीं। तो इंडिकेटर का जो सेटिंग है, दैट इज सेटिंग समझ लेते हैं, जो भी अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन कर चुके हुए हैं। कैंडलस्टिक बाय सेल, शो स्मॉल स्विंग 1। देन हम नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, वेव 9 बाय सेल, राइट, बाय सेल 45। देन वेव 90 लेवल्स, डार्क बाय सेल 90, ट्रेंड लाइन एक्टिव है, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ेगा कि वेब 90 लेवल्स नहीं चाहिए। डार्क बाई सेल एक्टिवेट होने से काम हो जाएगा। देन रेंज प्लॉट, उसको 10 पे सेट करना है। नॉर्मली ये 90 पे सेट होता है, 10 पे सेट कर दीजिए। रेंज प्लॉट डाल दीजिए, टाइम पार्टीशन ऑफ रहेगा, शो प्राइस एक्टिव रहेगा। प्री ट्रेंड एंगल को भी हमने 10 पे सेट किए हैं, और 10 पे क्यों सेट किए हैं उसकी कारण हम बोल देते हैं, राइट। पर्टिकुलर ये जो है डार्क कलर का, ये, और ये जो आया है डार्क कलर का, दैट इज वेव 9। क्या है, वेव 9। तो उसको ही हमने हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट लिए हैं। ऊपर से मेजरमेंट ऑटोमेटिक आ चुका है। नीचे से बाजार क्या भगा रही है, कहाँ तक, कहाँ से गिराया था, वहां तक रिकवर हो चुकी है। देन इसने जो डिप मारे हैं, और फिर ये जो हौले हौले उठा रही है, और ये जो पीछे डिप लिया था देन उठा दिया, उससे पहले ये जो डिप लिया और उठा दिया, यहाँ पर ये जो मूव की स्विंग हो रही है, दैट इज स्विंग। समझ में बहुत आराम से आ जाना चाहिए कि स्विंग क्या बन रही है, यहाँ से ये, देन यहाँ से ये, फिर वहां से ये, फिर यहाँ से ये, यहाँ से ये, देन यहाँ से ये, राइट। उसी के अंदर में 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अचीव हो रही है, राइट। तो जो भी लोग इलियड पढ़ते हैं, हालांकि हम बोलते हैं कि तुम इडियड हो, 1, 2, 3, 4, एंड अभी ये जो चल रहा है दैट इज 5 रनिंग चल रही है। और बाजार जब 1, 2, 3, 4, 5 करता है ना, उसके अंदर में ये घुमाई, देन यहाँ तक उठाई, फिर पटकी, फिर उठाई, फिर पटका,
फिर उठाया, फिर पटकेगा, राइट। ये जो बाजार का मूव होता है उसके अंदर में ऑपरेटर कहाँ इंटर करे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है, बाजार के अंदर किस पॉइंट पे ग्रीड और किस पॉइंट पे फियर लोगों को लगाया जा रहा है, और वो जैसे लोग रिएक्ट मारते हैं फिर उसकी उल्टा कांड कैसे हो जाता है। तो उम्मीद करेंगे सारी चीज समझ में आ गया, और अल्टीमेट ट्रेडर 369 जो 14 थ्योरेटिकल पढ़े हुए हो आपकी समझ में तो और बेटर आना चाहिए। तो चलिए ज्यादा कुछ चपर चपर अगर मगर तगर पगर इधर उधर ऐसे वैसे कुछ नहीं करेंगे। सिंपल चीज है, सिंपल तरीके से ही रखेंगे और सिंपल समझेंगे, राइट। तो यहाँ से हम इस चीज को ले रहे हैं, दैट इज वेव 9। इसलिए हमने वेव 9 की हिसाब से वेव 9 भी हो सकता है, वेव 10 भी डाल के रखोगे तो अप्रोक्स उतना ही काम करेगा। तो जो रेंज है, रेंज को हमने 90 से 10 पे सेट कर दिया। बाकी ये जो स्विंग है, स्विंग 1 पे सेट है। और ये जो लेवल है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के, कहाँ तक उठाई, कैसे पटकी, फिर कितना उठाया, फिर कितना पटका, मजा नहीं आ रही है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस बना के बैठे हुए हैं। देन वहां से जो गिरा है जस्ट एक स्टेप अप, वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर दिया, राइट। फिर वहां से उड़ा दिए, फिर जो पटका एक स्टेप अप, फिर से देन स्टॉप लॉस ट्रेल हो गई, राइट। फिर ये जो उड़ाएगा वहां तक, फिर जो एक स्टेप डाउन मारेगी तो स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल होगी, जस्ट एक स्टेप अप। क्या समझ में आ रहा है। तो बाजार मामू किसी और को बना रहा होगा जो कि प्रॉपर तरीके से मैथमेटिक लॉजिक साइंस कुछ पता बता नहीं है उनको, लेकिन हम जितना मैथमेटिक्स करके चेक कर रहे हैं तो हमें बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नामुमकिन बन जाता है। तो चलो यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।